एवरीवन। आज हम आपको पढ़ाएंगे कुछ टेस्ट सीरीज़ जो आर ओ से रिलेटेड हैं और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो आर ओ की जो फर्स्ट पेपर की बात करते हैं, जीएस की बात करते हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोग लगाओगे तो आपके लिए और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी आगे काम करेंगे वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं। तो पहला हो गया, कथावस्तु बौद्ध धर्म के महायान शाखा का प्रमुख ग्रंथ है। और दूसरा हो गया, इस ग्रंथ में बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। तो इसमें जो आंसर होगा हमारा बी होगा। कथावस्तु बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा का प्रमुख ग्रंथ है, ना कि महायान का। ये हीनयान शाखा का प्रमुख ग्रंथ है, इसलिए केवल दो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। दूसरा हो गया, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों का समाज मातृ प्रधान था और आर्यों का प्रिय घोड़ा पशु था। तो इसमें जो सत्य है वो असत्य है, वो सी है, आर्यों का समाज मातृ प्रधान था, ये असत्य है। आर्यों की भाषा संस्कृति, आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और सर्वाधिक प्रिय देवता की बात करें तो वो इंद्र देवता थे, सबसे ज़्यादा प्रिय देवता। समाज की सबसे छोटी इकाई इनकी होती थी कुल या परिवार, सॉरी, सबसे छोटी इकाई इनकी कुल होती थी। और परिवार जिसका मुखिया पिता होता था, जिसका मुखिया पिता होता था। इसलिए हमारा जो सही आंसर है वो होगा सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस लेख से ये ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र सुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो उसका आंसर होगा सी, अयोध्या लेख से ये ज्ञात होता है। 184 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र सुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या की थी। 184 ईसा पूर्व में जो पुष्यमित्र सुंग थे उन्होंने अंतिम मौर्य शासक था जिसका नाम था बृहद्रथ। इसको आप याद रखिएगा, सॉरी, बृहद्रथ। इसकी हत्या करके इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की, इसलिए अयोध्या के लेख से ये पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से कौन एक महान कूटनीतिज्ञ था, महान कूटनीतिज्ञ था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, महान कूटनीतिज्ञ थे घटकर पर। अब अगर हम घटकर की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट महान कवि की बात करें तो वो थे, आई होप सभी को पता होगा, कालिदास। वो कालिदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए 2 कथन जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है, उस पर आते हैं। हाँ, नीचे दिए गए 2 कथनों में से पहला अभिकथन है, गुप्त साम्राज्य की प्रशासन की प्रकृति थी संघात्मक। उसके बाद दूसरे की बात करें तो दूसरा है, गुप्त राजा अनेक छोटे छोटे राजाओं का राजा होता था। अगर हम पहले की बात करें, ए आर दोनों सही हैं। हम सीधा आपको आंसर्स बताते हैं, बाकी आप पढ़ लीजिए क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसका आंसर होगा ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। गुप्त साम्राज्य की प्रशासन की प्रकृति कैसी थी, संघात्मक थी, ये सही है। और गुप्त राजा अनेक छोटे छोटे राजाओं का राजा होता था, ये भी सही है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। दूसरा है, इसका निर्माण उसने मेवाड़ विजय की स्मृति में करवाया था। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए, केवल एक सही है, केवल एक सही है। राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था, ये सही है। राणा कुंभा की बात करें तो राणा कुंभा 1433 से 1433 से, सॉरी, 1433 से 1468 ईस्वी के बीच में थे। राणा कुंभा की सबसे महत्वपूर्ण विजय की अगर हम बात करें तो राणा कुंभा की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विजय जो हुई है वो मालवा के महमूद खिलजी के विरुद्ध हुई है। मालवा के महमूद खिलजी, इनके विरुद्ध इनकी सबसे इम्पोर्टेंट जो हुई थी वो हुई थी। उसके बाद मालवा विजय की स्मृति में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो इसका निर्माण उसने मेवाड़ विजय की स्मृति में कराया था। मेवाड़ की जगह यहाँ पे होगा मालवा, इसलिए दूसरा वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रायचूर दोआब निम्नलिखित में से किन साम्राज्यों के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था।
तो ये इसका आंसर होगा सी, विजयनगर और बहमनी। विजयनगर और बहमनी की बात करें तो विजयनगर और बहमनी रायचूर दोआब में साम्राज्यों के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो बेसनगर का जो गरुड़ स्तंभ है वो भागवत से संबंधित है, भागवतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक महाजनपद की 2 राजधानियां नहीं थी? तो उसका आंसर होगा मत्स्य की 2 राजधानियां नहीं थी, बाकी अवंती, पांचाल और कौशल की 2 राजधानियां थी, मत्स्य की 2 राजधानियां नहीं थी। तो हमारा आंसर होगा मत्स्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूफी संत मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के समय उनके साथ थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के समय शेख नसीरुद्दीन चिराग दहलवी साथ थे। शेख नसीरुद्दीन चिराग दहलवी उनके साथ थे। शेख नसीरुद्दीन चिराग दहलवी की बात करें तो वो निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? निज़ामुद्दीन औलिया के। उसके बाद वे उत्तर भारत के अंतिम महान चिश्ती संत थे। इन्होंने तौहीद वजूदी की भी रचना की थी। इन्होंने तौहीद वजूदी की भी रचना की थी। तौहीद वजूदी की भी रचना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के समय नसीरुद्दीन चिराग दहलवी उनके साथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित सोने के सिक्कों में से कौन सबसे बड़ा सोने का सिक्का था? तो सबसे बड़ा सोने का सिक्का शनशब था, जो कि अकबर द्वारा चलाया गया था। शनशब, अकबर के द्वारा संसब सिक्का चलाया गया था। यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, इंग्लिश में जिसको पढ़ना हो वो पढ़ लेगा, हम यहाँ पे हिंदी में ही बता रहे हैं। नीचे दिए गए 2 कथन निम्नलिखित में से, तो हमारा पहला अभिकथन है, हुमायूं का पहला सैनिक अभियान कालिंजर के विरुद्ध था। दूसरा है, कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव को अफगानों के प्रति सहानुभूति थी। तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा आर, ए दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार लगाइए। तो इसका काल क्रमानुसार अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं फरवरी 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना की थी। तो इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना हुई है 1905 में। किसने की है? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इसकी स्थापना की है। सॉरी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसकी स्थापना की है। उसके बाद दूसरी की बात करें तो दूसरा ऑप्शन है, मदन लाल धींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारत राज्य सचिव के सलाहकार कर्नल वायली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कब की गई? 1 जुलाई 1909 को। 1 जुलाई 1909 को इसकी हत्या की गई, कर्जन वायली की। फिर हमारा तीसरा है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? गदर पार्टी की स्थापना हुई 1930 ईस्वी में। उसके बाद ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग में हत्या की जिम्मेदार माइकल ओ डायर की लगभग लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी। मार्च 1940 में हत्या कर दी। तो पहला आएगा गदर पार्टी। अब इसको हम क्रम से लगा लेते हैं। गदर पार्टी की बात करें तो 1913 मदन लाल धींगरा ने गोली मारकर हत्या की है 1 जुलाई 1909, 1 जुलाई 1909 को। और उसके बाद होम रूल की बात करें तो होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई है 1905 में। होम रूल की स्थापना हुई है 1905 में। और माइकल ओ डायर की हत्या हुई है मार्च 1940 में। तो ये हमारा क्रम हो गया। सबसे पहले आएगा 2, फिर आएगा 1909 कर्जन वायली की हत्या 3, फिर गदर पार्टी 4 और फिर लास्ट में आएगा ओ डायर की हत्या 1940। तो ये क्रम होगा हमारा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा हुआ था? तो उसका अगर बात करें तो उसका निर्माण हुआ था स्ट्रेची आयोग द्वारा। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण स्ट्रेची आयोग द्वारा हुआ था। उड़ीसा अकाल के बाद 1866 में जॉर्ज कैंपेल के अधीन अकाल आयोग स्थापित किया गया था, जिसने राहत सेवा को सरकार की जवाबदेही माना था। तो यहाँ पे आप लोग नाम लिख सकते हो, जॉर्ज कैम्पबेल, इनकी अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1866 ईस्वी में हुई थी।
1866 से 77 के अकाल के बाद 1878 में स्ट्रची आयोग हमारा कब बना था? 1878 ईस्वी में बना था। किसके स्ट्रची आयोग बनाया गया था? इसीलिए अकाल और दुर्भिक्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अहमदाबाद अधिवेशन 1921 की अगर हम बात करें तो अहमदाबाद अधिवेशन 1921 जो है वो इस अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास ने की। इस अधिवेशन में मौलाना हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग पहली बार उठाई थी। तो इसका आंसर होगा ना ही एक होगा और ना ही दो होगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 1945 तक किसके अध्यक्ष रहे हैं? कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। 1900 सॉरी 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 क्वेश्चन। हाँ, वर्ष 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता हेतु पहले CR दास को चुना गया था, किंतु उनके जेल में होने के कारण इस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खां ने की थी। तो ये तो गलती हो जाएगा। किसने की थी? हकीम अजमल खां। हकीम अजमल खां ने की थी। और इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी, किंतु महात्मा गांधी इस मांग के पक्ष में नहीं थे। मौलाना पूर्ण स्वतंत्रता की मांग पहली बार उठाई थी, तो महात्मा गांधी इसके पक्ष में नहीं थे, इसलिए इस बात को यहीं पे रोक दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक ने अल नदवा का प्रकाशन किया था? तो अल नदवा का प्रकाशन किया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। अल नदवा का प्रकाशन किसने किया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। कब तक रहे हैं? 1940 से 1945 तक ये अध्यक्ष रहे हैं। और किससे संबंधित थे? ये देवबंद से संबंधित थे। देवबंद से संबंधित थे। इंडिया विंस फ्रीडम इनकी प्रमुख पुस्तक है। इंडिया विंस फ्रीडम इनकी बुक का नाम है। इंडिया विंस फ्रीडम। और अल नदवा का प्रकाशन इन्होंने ही किया था। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमें मिलान करना है। तो बिजोलिया मूवमेंट कहाँ से हुआ था? बिजोलिया मूवमेंट हुआ था राजस्थान से। ई का 4। एका की बात करें तो एका अवध। 3 तेभागा की बात करें तो ये बंगाल से हुआ था। 2 और बकाशत किसान संघर्ष ये बिहार से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस एक क्रांतिकारी को काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सज़ा नहीं हुई थी? तो वो क्रांतिकारी जो थे वो थे बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त को फांसी की सज़ा नहीं हुई थी। अब हम बात करें हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के सदस्यों द्वारा 9 अगस्त 1985 को काकोरी को अंजाम दिया गया। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को काकोरी की घटना हुई थी। सरकार ने समूचे षड्यंत्र का पता लगाकर 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया, जिसमें से अगर हम प्रसिद्ध नाम लें तो राम प्रसाद बिस्मिल थे, रोशन लाल थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे। इन पे मुकदमा चलाकर इन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी। अगर हमसे पूछा जाए